वाले पुराने वाले सबके लिए नया चैप्टर है। और मतलब ये चैप्टर को पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मतलब कि तुम ये बोलोगे सर हम नहीं थे तो इसलिए हमें नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करें फिर। ओके, सब लोग ध्यान दो। क्या यही देख रहे हो? बोलो। अबे आवाज़ आती रहनी चाहिए। सो तो नहीं गए? सो गए क्या? ठीक है। हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर इसलिए पढ़ा था बिकॉज हमें पता था कि बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट है। आपके बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन लंग्स रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन देने के लिए, यस और नो? लंग्स क्या कर रहा था? एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेकर ऐसे यहाँ से इसको ऑक्सीजन दे रहा था, राइट? ऑक्सीजन। लेकिन फिर बॉडी मतलब बॉडी टिश्यू क्या दे रहा था? जो हमें नहीं चाहिए, जो हार्मफुल है। इसीलिए ये वापस यहाँ भेजना पड़ता है सो दैट ये क्या बाहर रिलीज कर सके। कुछ समझ में आ रहा? ये पिछले चैप्टर में हुआ। मतलब कुछ बाहर की चीज लाकर बॉडी टिश्यू को दिए सो दैट वो फूड का ऑक्सीडेशन करके अपना एटीपी बनाए, और फिर उसका कुछ वेस्ट मटेरियल भी मिला। कुछ समझ में आया? इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनना। क्या अलग है? बस लंग्स के जगह पे हार्ट है, लंग्स की जगह पे क्या बना रहा हूं मैं? हार्ट। और ऑक्सीजन की जगह पे बॉडी टिश्यू को क्या देना है? फूड। ऑक्सीजन भी देना है, फूड भी देना है, और बाकी के मतलब इसेंशियल मटेरियल्स जो भी दे सकते हो, मतलब जो भी बॉडी टिश्यू को चाहिए वो। समझ में आ रहा है? और वापस क्या लाना है? CO2 तो है ही, वेस्ट मटेरियल भी होगा फिर बाकी का। अब देखो, वेस्ट में नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा, ठीक है? जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ठीक है, वो सब होगा। तो अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह सब ब्लड में रहेगा। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बॉडी टिश्यू है, इसको अगर जिंदा रहना है तो कंटिन्यूअस इसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस फूड देना पड़ेगा, कंटिन्यूअस CO2 निकालना पड़ेगा, कंटिन्यूअस उसका नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना पड़ेगा वहां से, नहीं तो ये टिश्यू मर जाएगा। यस और नो? यहां तक ठीक है? अब ऑक्सीजन के टाइम पर हमने ऑक्सीजन किसके थ्रू लेके गए थे टिश्यू तक? ब्लड के थ्रू। यस और नो? ओके। CO2 किसके थ्रू लेकर आए थे लंग्स तक? तो वैसे ही फूड किसके थ्रू देंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ब्लड कैसे गया, कैसे वापस आया, वो सब पढ़ना है इस चैप्टर में। मतलब फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, मतलब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। कौन सा सिस्टम पढ़ना है? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? एक हार्ट नाम का ऑर्गन है, वो ब्लड पंप करेगा पूरी बॉडी में। समझ में आ रहा है? ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो देखो, ये बोल रहा है तुम्हें तो पता ही है कि लिविंग सेल को हमेशा हमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे इसेंशियल सब्सटेंस को प्रोवाइड करना पड़ता है। मतलब ये सब किसको देना है अपने को? बोलो ना। जो भी हमारे बॉडी में लिविंग सेल्स है उनको देना पड़ेगा ना? क्या देना है? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस, ये देना है ना? तो लेकर कौन जाएगा? डेफिनेटली ब्लड। ओके। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस, जो वेस्ट है, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, जो बॉडी बनाती है, सेल बनाता है, ठीक है, वो रिमूव भी तो करना है। और कंटिन्यूअसली बन रहे हैं तो कंटिन्यूअसली रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये रिमूव करने के लिए, हेल्दी फंक्शनिंग करने के लिए टिश्यू को, उसको रिमूव करना पड़ेगा ना? तो बताओ फिर वो टिश्यू से रिमूव कौन करेगा? सिंपल,
क्या तुम्हें समझा? पक्का? मतलब पिछले चैप्टर में हमने लेकर गए और लेकर वापस आए, राइट? वैसे ही ये चैप्टर में देखना है कि सब कुछ जा रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये जाता और आता कैसे है, मतलब ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, समझा? पक्का? ओके, तो इमेजिन करो अगर मैं ब्लड हूं तो ऑक्सीजन लिया, फूड मटेरियल ले लिया, अदर इसेंशियल मटेरियल्स भी ले लिए और पूरी बॉडी के टिश्यूज को दिया। पक्का? पूरी बॉडी के सेल को दिया और पूरी बॉडी के सेल से वेस्ट या फिर हार्मफुल मटेरियल ले लिया, है ना? सबसे ले लिया। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को कैरी आउट करने के लिए, इस फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए ब्लड को पूरी बॉडी में घूमना पड़ेगा। सीधी बात है ना भाई, ब्लड को पूरी बॉडी में घूमना पड़ेगा ना। ओके, तो फिर ये ब्लड सर्कुलेशन हम पढ़ने वाले हैं, तो समझा तुम्हें? अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि कितना भी सिंपल ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो उसको खाना भी तो चाहिए ना। ओके, हमने जैसे एग्जांपल देखे थे पिछले चैप्टर में कि सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से कर लेता है वो, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, याद आया? तो उनको खाना कैसे मिलेगा और उनकी बॉडी में का वेस्ट निकालेगा कौन? क्योंकि उनके अंदर तो ब्लड ही नहीं होता। अरे जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं उनके अंदर ब्लड कहां से होगा? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? बोलो। ठीक है। It is therefore essential to have efficient mechanism for movement of this substance to the cells and from the cells. तो बोल रहा है कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सेल तक लेकर आए और सेल से लेकर जाए। कुछ समझ में आया? तो देखो, वो चीज प्रोवाइड करने के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करने के लिए और हार्मफुल सब्सटेंस को कंटिन्यूअसली रिमूव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक ऐसा इफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए जो क्या करे, ये सब सब्सटेंस का मूवमेंट करे सेल तक और सेल से, ठीक है, बाहर। समझा? यस और नो? तो बताओ ये इफिशिएंट मैकेनिज्म क्या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। So different groups of animals have evolved different methods for transport. अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है। क्या हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा? और रेप्टाइल्स की बॉडी में ब्लड? अरे मगरमच्छ के पास भी तो दिल है ना? अच्छा, बर्ड्स सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड है। फ्रॉग, फिश, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, और सिंपल के पास चलते हैं अब। फाइन। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cell to exchange. अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन देना है, न्यूट्रिएंट्स देना है और वेस्ट मटेरियल लेना है, तो कुछ देने और लेने के लिए कौन गया था और कौन वेस्ट मटेरियल लेकर आया? तो उन ऑर्गेनिज्म का बताओ जो सिंपल है, इतने सिंपल है जिसके अंदर ऑर्गन ही नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उनका क्या, जो बहुत सिंपल है? तो बोल रहे हैं वो पानी से काम चला लेंगे, मतलब उनकी बॉडी में पानी आएगा, उनकी बॉडी से पानी जाएगा, तो पानी के आने और पानी के जाने से काम चल जाएगा। मतलब ये कि वो सिंपल ऑर्गेनिज्म वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। क्या नाम है? तो स्पॉन्जेस की डायग्राम बनाएंगे हम और देखेंगे कि एक तरफ से पानी आ रहा है,
है ना, और दूसरी तरफ से पानी जा रहा है। तो पानी जब आया था तो क्या लेकर आया होगा? ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। तो पानी जब जा रहा है तो क्या लेकर जा रहा होगा? क्या तुम्हें समझा? तो बताओ फिर, सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स, इसके अंदर ये एक्सचेंज कौन करेगा? वाटर। तो वाटर सर्कुलेट होगा क्या? यस। तो देखो, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब उनके बॉडी के बाहर से उनके बॉडी के अंदर की कैविटी के अंदर जाएगा, समझ गए? yes, और फिर वो ये सब्सटेंस का एक्सचेंज करेगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, नाउ मैंने अभी जितना पढ़ाया तुम्हें क्या इतना समझ में आ गया? ओके, हमने अभी अभी क्या पढ़े जरा बताना। आवाज ही नहीं आ रही। हमने पढ़े कि भाई देखो, जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल इसको कंटिन्यूअसली क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, अदर, ओके, अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। समझ गए? अब ये सब हम किसको दे रहे हैं? लिविंग सेल को। इससे निकालना क्या है? वेस्ट या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, अब ये निकालना भी है। ओके, तो ये काम करेगा कौन? हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड करेगा। व्हाट अबाउट द सिंपल वंस? तो सिंपल ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल दो सिंपल ऑर्गेनिज्म का। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि एंड सिलेंट्रेट्स, इनके अंदर क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर आएगा, इनकी बॉडी के अंदर वाटर आएगा और वाटर बाहर जाएगा, इसी से काम हो जाएगा। यस, ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? अब इनकी बॉडी इतनी सिंपल है क्या? हाँ, मैं समझाता हूं। देखो, ये रहा स्पॉन्ज, ध्यान से देखो। तुम्हें होल दिख रहे हैं? मतलब इसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, ये छोटे छोटे होल दिख रहे हैं तुम्हें? ओके, इसका नाम है ऑस्टिया। क्या नाम है? ये छोटे वाले छेद का नाम क्या है? और ये बड़े वाले होल का नाम क्या है? ऑस्क्यूलम। यहाँ तक ठीक है? तो पानी अंदर जा रहा है। अब देखो, हाँ, ये पानी है, ये वाटर। तो वाटर सराउंडिंग का है, ये बाहर का पानी कहाँ गया? अंदर। इसके बॉडी कैविटी में गया, मतलब यहाँ से पानी अंदर जाता है। तो जब पानी अंदर गया था तो क्या लेकर गया होगा? अरे बोलो ना। पानी जब अंदर गया तो लेकर गया होगा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है? अब अंदर गया, एक्सचेंज कर लिया। अब पानी यहां से बाहर निकलता है, ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो ये बाहर निकलने वाला पानी क्या लेकर गया अपने साथ? हार्मफुल और वेस्ट मटेरियल लेकर गया। क्या तुम्हें समझा? मतलब जो काम हमारे बॉडी में ब्लड करता है वो काम सिंपल ऑर्गेनिज्म में कौन कर रहा है? क्या ये समझा? पक्का? ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। More complex organisms use special fluid within their body to transport such material. ये बोल रहा है, ये तो सिंपल की बात हो गई जिसमें पानी से काम चल रहा है, ठीक है? जिसमें किससे काम चल रहा है? पानी से। ओके, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, उसके अंदर ये काम पानी से नहीं होगा, स्पेशल फ्लूइड से होगा, ठीक है? स्पेशल फ्लूइड कौन सा है? कौन है स्पेशल फ्लूइड? ब्लड।
समझा? तो ये बोल रहा है स्पेशल फ्लूइड से होगा, और आमतौर पे स्पेशल फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड। तो ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड। तो बताओ वो स्पेशल फ्लूइड हमारा कौन सा है? ब्लड। पक्का? ओके। तो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन ये काम के लिए ब्लड यूज करते हैं क्या? हमारे पास कोई और भी फ्लूइड है क्या? लिम्फ है ना? ये सब पढ़ने वाले हम डिटेल में। ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ सर्टन सब्सटेंस इन दिस चैप्टर। तुम ये सब चीज़ें, इसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, टिश्यू फ्लूइड वगैरह सब कुछ, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन, घूमता कैसे है बॉडी में, कैसे कहाँ से कहाँ जाता है ब्लड, सब कुछ पढ़ने वाले हो यहाँ तक। क्या तुम्हें इतना समझा? मतलब कुल मिला के बात है, क्या तुम्हें ये समझा कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें समझना है कि कैसे इसेंशियल मटेरियल्स, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट कौन कैसे लेके जा रहा है।